दोस्तों सोचिए, एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे गहरी केव नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा गड्ढा है जो किसी दूसरे प्लेनेट का लगता है। एक ऐसी जगह जहां ये कहा जाता है कि एलियन क्रिएचर मिलते हैं। क्या है उस पिट की कहानी, क्या है उस केव की कहानी जिसने कई सालों तक लोगों को भौचक्का रखा। जब पहली बार उसके अंदर स्पियोलॉजिस्ट यानी केव के बारे में पढ़ने वाली टीम गई तो उनको ऐसी क्या चीज़ मिली जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसी केव जिसके अंदर घुसने के बाद आदमी का केवल एक काम होता है कि वहाँ से बच के कैसे वापस आ जाए। अगर इस केव में एक बार कोई घुस जाता है तो यकीन मानिए ये उसके लिए एक बुरे सपने के जैसा है। क्या है पूरी कहानी, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमिश टीवी पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों ये है जॉर्जिया के अबखाजिया में वेरियोवकीना गुफा के बारे में वीडियो, जो दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात गुफा है। इसकी गहराई तकरीबन 2212 मीटर यानी 7257 फीट है। ये एक ऐसी जगह है जिसमें उतरना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। इसके अंदर जितने भी लोग एक्सप्लोर करने गए हैं उनके लिए ये सफ़र बिल्कुल मौत के साथ खेलने के समान है और इस जर्नी को पूरा करने में लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जगह हमारे प्लेनेट अर्थ पे है। जब इसको आप देखते हैं तो लगता है कि ये कोई ज़रूर एलियन प्लेस है, यहाँ पे एलियन क्रिएचर्स मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, एलियन क्रिएचर्स केवल एलियन सो कॉल्ड नहीं होते जो कि मनुष्य के तरह लगते हैं, बल्कि वो क्रिएचर्स हो सकते हैं, कुछ फल हो सकते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं या जानवर हो सकते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में धरती के ऊपर या अमूमन आम आदमियों को नहीं दिखते हैं। अब इस केव के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं, इस केव से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। 1968 में ये केव पहली बार रशियन स्पियोलॉजिस्ट ने ढूंढी थी। स्पियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो केव के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन असली एक्सप्लोरेशन जो इस केव का हुआ वो सन 2000 के बाद शुरू हुआ, जब पेरेवो स्पीलियो नाम की एक टीम इसकी डेप्थ को एक्सप्लोर करने जाती है। पर यह सिर्फ एक नॉर्मल केव नहीं है, ये एक मेज़ की तरह डेडली वर्टिकल शाफ्ट, खतरनाक फ्री फॉल पिट्स और इतने नैरो पैसेजेस अपने अंदर संजोती है कि आप यकीन मानिए अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आधे से ज़्यादा समय तो आपका कॉन्फिडेंस यूं ही डाउन हो जाएगा। इस केव में अंदर घुसने के बाद ये एक नाइटमेयर की तरह मालूम पड़ता है। हर नए हिस्से को मैप करने के लिए केवर्स की टीम को कई दिन तक वहाँ अंडरग्राउंड में रहना पड़ता है। अपनी बॉडी के बराबर वेट का इक्विपमेंट वो ढोते हैं ताकि आम आदमी के लिए, नॉन केवर्स के लिए, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जुटा सके। कई लोग इस केव में गए पर वापस नहीं आ सके। 2018 में एक रशियन केव डाइवर बॉटम तक पहुंच गया पर वो वापस नहीं आ सका। शायद अचानक आई फ्लड में वो फंस गया था। सन 2021 में सर्जी कोजीव नाम के एक और एक्सप्लोरर जो तकरीबन 1100 मीटर के डेप्थ तक चले गए थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। वो अकेले गए थे बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के। ज़्यादा ठंड और एग्जॉशन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। उनकी बॉडी 9 महीने तक वहीं पड़ी रही बिना किसी को पता चले। अब बात करते हैं इस केव से जुड़ी हुई एक अनोखी फैक्ट की और बात है। ये चीज़ है वहाँ पे आती हुई अचानक से बाढ़ की। जी हाँ, आपने सही सुना। ये केव तकरीबन 5757 फीट गहरी है और इसमें कभी कभी अचानक से बाढ़ आ जाती है। जैसा इतना ही काफ़ी नहीं था, ये केव एक और डेडली डेंजर अपने अंदर होल्ड करती है, पानी भर जाने का। यहाँ पे सडन फ्लडिंग यानी सडन बाढ़ भी आ जाती है और ये डेंजर पेरेवो स्पीलियो की जो टीम गई थी सन 2018 में इस केव को एक्सप्लोर करने, उनके साथ भी हुआ। अब मैं आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। सितंबर 2018 में नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर रॉबी शोन और उनकी टीम इस केव के सबसे गहरे कैंप तक गई, जब अचानक से एक आवाज़ आती है, एक गर्जना सुनाई देती है।
शुरू में सिर्फ एक हल्का सा वाइब्रेशन उनको महसूस होता है, लेकिन फिर एक अर्थक्वेक के बराबर वाइब्रेशन वो सारी टीम महसूस करती है। और फिर एक वाटर जो कि एक वाइट कलर की सुनामी के तौर पे उनकी तरफ बढ़ रहा था, उसको देख के सभी के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब पूरी टीम को ये समझ में आ गया था कि एक पल अगर और वो लोग यहाँ रुकेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। शोन के वर्ड्स से मुझे सिर्फ एक ही बात समझ आई, हमें अभी निकलना होगा, एक सेकंड भी नहीं रुका जा सकता, वरना हम सब मारे जाएंगे। शोन ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी और अपनी टीम को इस कठिन परिस्थिति से निकालने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। पूरे 20 घंटे तक ये फ्लड रेज करती रही। टीम को वाटरफॉल जैसा पावरफुल पानी फेस करना पड़ा और उनकी रोप जो थी जिसके हेल्प से वो नीचे उतरे थे, उसको एकदम टॉप तक, यानी आप समझ लीजिए तकरीबन 2000 फीट तक उनको चढ़ना पड़ा ताकि वो डूबे ना। जब फ्लड जो था फाइनली रुक गया, तब उनका जो गियर था, जो इक्विपमेंट था, वो केव के सीलिंग तक जा पहुंचा था। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तकरीबन 5757 फीट गहरी केव, पानी इतना भर गया कि तकरीबन 5000 फीट तक वो पानी भर गया। कितनी खतरनाक है ये केव। अगर वो लोग सिर्फ 1 मिनट और लेट हो जाते तो शायद ये कहानी, उस केव से जुड़ी हुई जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, इंटेल है, हमें प्राप्त नहीं हो पाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये केव एक एलियन वर्ल्ड की तरफ ले जाने का एक रास्ता है? दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एलियन केवल ह्यूमन लुकिंग लाइक क्रिएचर नहीं होते हैं। एलियन वो भी होते हैं जो अमूमन प्लेनेट अर्थ सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। बेरियोव कीना एक दूसरे प्लेनेट जैसा फील होता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। जैसे ही सरफेस की लाइट ख़त्म होती है, यहाँ टोटल डार्कनेस होता है, ऐसा अंधकार जो कभी ख़त्म नहीं होता। कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ एक इनफाइनाइट वॉइड यानी खालीपन जो चला जा रहा है। अंधेरा ही अंधेरा होता है, लोगों को कुछ नहीं दिखता है। और जब दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता तो आपको भी पता है कि क्या होता है। दिमाग हेलुसिनेशन करने लगता है, अजनबी शेप्स देखने लगता है, इमेजिनरी लाइट्स देखने लगता है। और यही एक रीज़न है जो इस केव को इतना खतरनाक बनाता है। कई डाइवर्स इसमें कूद के इसको फुली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस काम में हमेशा नाकामयाब रहे। अब बात करते हैं बेरियोव कीना की सबसे बड़े फ्री पिट की, यानी सबसे गहरे गड्ढे की। 475 फीट यानी तकरीबन 145 मीटर का ये एक सिंगल ड्रॉप फ्री फॉल पिट है, जहाँ गिरने का मतलब सिर्फ एक चीज़ होता है, मृत्यु। यहाँ सिर्फ एक रोप के सहारे नीचे उतरना पड़ता है, जो इस पिट को इतना कठिन बनाता है एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का जो तापमान है वो तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। और ह्यूमिडिटी इतनी रहती है कि आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा गीली रहती हैं। जब एक्सप्लोरर, स्पियोलॉजिस्ट इस केव में उतरते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक खतरा और होता है, ये होता है हाइपोथर्मिया का। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस एलियन वर्ल्ड में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे कई सारे ऐसे क्रिएचर हैं जो अमूमन साइंटिस्ट को, आम आदमी को नहीं दिखते हैं। अजीबोगरीब नाम है, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको बताऊँ। एक का नाम है प्लूटो म्यूरस ऑर्बिटोकुलेनजेनेसिस, एक आईलेस, मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जिसकी आंखें नहीं होती, और ये तकरीबन 1980 मीटर की डेप्थ पर मिलता है। और ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं पाते, उसको खाता है। दूसरा क्रिएचर है ज़ाइफेकोक्राइडेनेलिया डेमिडोवेव, एक केव श्रिम्प जो एक तक इतने डीप अंधेरे में रह सकता है जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता। ये क्रेव श्रिम्प जो एक ऐसे लेक में रहता है जहां कभी भी धूप नहीं पहुंचती। एक और क्रिएचर है जिसका नाम है ड्यूआलियोस एबेसिमस, एक बीटल एक तरीके का कीड़ा होता है जिसके कई सारे डंक होते हैं, छोटा होता है, काफ़ी मोटा होता है। एक बीटल जो अंधेरे में नेविगेट करने के लिए सिर्फ टच और स्मेल पे डिपेंड करता है। आप ये सोचिए, इतने अंधेरे में भी ऐसे ऐसे क्रिएचर हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है और सर्वाइव कर रहे हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हम इस क्रिएचर की, मतलब ये
जिन क्रिएचर्स का मैंने नाम लिया, इनकी स्टडी करें तो शायद हमें मार्स पे और अनेकों प्लैनेट के जो आइसी कंडीशन है उसके बारे में पता चल जाए, क्लू मिल जाए। बेरियोव कीना केव सिर्फ एक ज्योग्राफिकल मार्वल नहीं है, बल्कि इस जो अनएक्सप्लोर्ड दुनिया है इसके बारे में बताने वाला एक ऐसा प्राइम एग्जाम्पल है जो हम मनुष्यों को ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम अभी तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये सबसे गहरी केव के बारे में मैंने जो आपको माइन्यूट डिटेल्स दी है इतने शॉर्ट फॉर्म में, इतनी क्लियरिटी के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त अन्वेश आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप सबकी इजाज़त चाहता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये अमेजिंग वीडियो देख के कुछ सीख सके।